सब ने जुजियात पकड़ी हुई है। कोई कंपैरेटिव रिलीजन को लेके चल रहा है, कोई फिका के भी अपने फिका हनफी के मसाइल को, फिका इस्लाम को नहीं लेके चल रहा, कोई सिर्फ फिका देवबंदिया को लेके चल रहा है, कोई अहले हदीस को लेके चल रहा है, कोई जो है वो सिर्फ शिया को लेके चल रहा है, कोई बरेलवी को। मैं दुनिया के हर टॉपिक पे बोलता हूँ, सबसे बढ़कर पॉलिटिक्स पे बोलो, जो इस वक्त मुसलमानों का बड़ा मसला पाकिस्तान में बना हुआ था, मैंने बिल्कुल इंसाफ के साथ जिसका जितना हिस्सा था मैंने इल्मी तरीके से सामने रखा है। ठीक है, अब किधर के वो मौलवी जो रो रो के दुआएं करवाते थे इमरान खान साहब के हक में, किस बिल में घुस गए हैं? आए ना, इमरान खान साहब का बाजू पकड़े ना। ठीक है, नहीं, कोई भी नहीं सामने आने देता। कोई भी इंटरनेशनल स्पीकर इस वक्त जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे है, इमरान खान साहब के हक में दो जुमले बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैंने बोले, दो नहीं बेशुमार बोले। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ है, मैंने अपनी जगह किया, वो मैं अंधा भी करूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ अर्से में मेरी मुलाकात भी उनसे हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स आए भी थे, उनके जो करीबी लोग हैं जो ये सारे जलसे मैनेज कर रहे हैं मेरे पास, दिल्ली भाई आप मुलाकात करवानी है एक्स पीएम साहब। मैंने कहा ठीक है, मुलाकात अब मैं कर सकता हूँ। हाँ, जब पीएम थे उस वक्त भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था, उस वक्त जरा मामला और था, हुक्मरानों के पास जाना और मामला है। हाँ ठीक है, अब मुलाकात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है मुलाकात करने में। हम सच्चाई के लिए खड़े होंगे, जहाँ पे वो गलत काम करेंगे उसमें हम उनके साथ नहीं होंगे। मैंने उनसे इख्तिलाफ राय की है, कई मामला में अदा भी करूंगा, मेरा राइट है, तो लेकिन अदब के दायरे के अंदर। लेकिन मैंने तो फिर भी चले उनके लिए कुछ बात बोली कि उनकी बातों की तहकीक होनी चाहिए, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सारी चीजें। लेकिन जो उनके बेनिफिशरी थे, तो देख लें, वो एक जो बंदियों का एक मोटा सा मौलवी है, मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ, जो एक दफा लाइव प्रोग्राम में नशे की हालत में दुध था, किधर है वो? राइट हैंड बना हुआ था उनका, भाग गया। किधर गया मजहबी उमूर का उनका वजीर? कोई एक मौलवी भी उनका अपना उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, सब भाग गए, क्योंकि वो सब इनके साथ अटैच थे पोस्ट किया से। आज वो वीक हुए, सब उनको छोड़ के। जो कल तक जो कह रहे थे कि ये रियासत मदीना के लिए हम इनके साथ हैं, आज एक जुमला उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट, वो बेसिकली उनके आलाकार होते हैं। नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट हल्लाशेरी देती है ना, तो ये फिर उस बंदे के हक में बयान देना शुरू कर देते हैं। और हम वो दलेर हैं कि जब पूरी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी किसी बंदे को हासिल होती है ना, और अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ वो चीज हो, मैं डंके की चोट पे कोई लिहाज नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी जाए DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस उनके ऑफिशियल पेज से अपलोड हुई हुई है, ठीक है, जिसपे हजारों कमेंट्स आए थे, 3 लाख के करीब तो लोग वीडियो को देख चुके हैं। सारे कमेंट्स उन्होंने डिलीट कर दिए। रियल टाइम कुछ 6-7 हजार कमेंट्स थे जो लाइव आ रहे थे, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिए, क्योंकि सारे उनके खिलाफ थे। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो PTI का होल्ड है। सिर्फ 35 कमेंट्स हैं इस वक्त, 35 या 37। उनमें सबसे टॉप पे मेरा कमेंट है, वो उन्होंने शुक्र है डिलीट नहीं किया। लेकिन जरा आप वो कमेंट पढ़ के भी देखें मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए, अब ये बाई चांस है तो मैं आपको वो कमेंट मैं देखता हूँ, अगर ये खुल गया ना DGISPR वाला कॉन्फ्रेंस का, तो मैं वो आपको कमेंट भी पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें मैंने उनसे क्या कमेंट में क्या बात की है, देखें। और मुझे बताया कि मैंने इनको मतलब मैंने इसमें लिखा है DGISPR को, और उनकी जरूरत नहीं कि वो डिलीट करें, मुझे खुशी हुई इस बात की। लेकिन देख लें उसमें भी इस वक्त सब लोग जो है ना, वो मैंने उनको क्या बात की, जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर योर वेल नीडेड क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग करंट क्रिटिकल सिचुएशन, प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आवर एल्डर्स। मैंने कहा हमारे जितने बड़े, यानी मुराद आर्मी चीफ और DGISI और इनके कोर कमांडर्स, प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आवर एल्डर्स टू नेवर एवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। ठीक है जी। और आगे मेरा वो जुमला जो मैं अक्सर लिख देता हूँ, मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स हिज पाथ ऑफ ट्रुथ, आमीन। ट्रुथ लवर्स को सलाम। देखें, हम तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कोई फैशन तो नहीं है, मतलब ये कि जो तौर पे बात करना आज। हाँ चले, अच्छा हो गया आपने कमेंट्स डिस्प्ले भी करा दिया। देखें, मैंने कमेंट्स किए उसके ऊपर जाके अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने नहीं डिलीट किए। हालांकि ना ही उनके हक में है, खिलाफ जरूर थोड़े से हो सकते हैं कि भाई आंधा के लिए भी पॉलिटिक्स से लादा रहो तुम। ठीक है, ये ना हो कि पहले उसके ऊपर हाथ रखा था, अब किसी नए के ऊपर हाथ रखो। यार आवाम को फैसला करने दो, तुम्हारा काम नहीं है ये यार। तुम लोगों का जो काम है वो करो, पॉलिटिशियन का जो काम है वो करे, जुडिशरी का जो काम है वो करे। ठीक है, जुडिशरी जो है वो रात को 12 बजे तो खुल जाती है इन बड़ों के मुकदमात को हल करने के लिए। ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई माशाल्लाह, इसी अतर मिनल्ला के पास मेरा केस 5 साल से पड़ा हुआ है। ठीक है, तारीखें नहीं लगती, क्योंकि वो केस जो है बेसिकली एक एस्टेब्लिशमेंट के इदारे के खिलाफ था मेरा वो केस, जिसमें वो 4 साल तक कोई सबूत नहीं ला सके। ठीक है, इलादा बात है कि उन्होंने अलग से मुझसे माजरत कर ली थी कि अब ये केस है, इसको अदलिया निपटाएगी। बाकी हमें पता है कि आप जो है इस मामले में हक में है, आपको इस तरीके से ज्यादती आपके खिलाफ की गई है, लेकिन केस अटका हुआ है। ठीक है, तारीखों में तारीखें पड़ती हैं, और फिर एंड पे कभी ये भी इस तरह का भी बीच में एक पोर्शन का ये भी आधा केस का ये भी रिजल्ट आया कि जी हम ये हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि हम इस केस को सुने। ठीक है, तो हमें भी पता होता है कि किधर किधर ये दिलेरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिखाते हैं, कहाँ ये नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो वो हमें फिर दुख होता है। मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है। हाँ, दिलेर जज भी है। आए तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ ना काजी फाइजी ईसा के बारे में, क्योंकि आप तो XPM इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ये केस तो किसी और ने मेरे से बनवाया था और मेरी गलती थी। उस वक्त जब हम ये कह रहे थे, उस वक्त PTA वालों को बुरा लगता था
तो आज तो आपके इमरान खान साहब ने अपनी गलती मान ली है, अब तो मेरी उस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू को सही मान लो। अभी भी मैं जो उनको नसीहतें कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे एक एक करके वो उनको पता चल जाएगा कि मैं जो उनको नसीहतें कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मेरे भाई देखें किधर गए वो मौलवी, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता मेरे भाई, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता, सबकी दुनियावी मनफियत होती है, गूंगे शैतान बन जाते हैं, हाँ या ना भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए कि उन्हें पता होता है अगर हमने एक तरफ साथ दिया तो इधर से हम पे कोड़ा ना पड़ जाए, उधर किया तो सोशल मीडिया का कोड़ा ना पड़ जाए, लिहाजा चुप करके खामोश बैठे। इसलिए देखा करें आप पहले आपके टीचर जैसा, आपके उस्ताद जैसा कोई उस्ताद है तो वो लेके आए। ये मैं तकब्बुर के तौर पे बात नहीं कर रहा, दर्द के तौर पे बात कर रहा हूँ। और मैं भी फख्र से कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जैसे किसी के स्टूडेंट्स हैं तो वो लेके आए, कि जो इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, कभी किसी आलिम दीन की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो काट के उसको वनरेबल नहीं करते, उसे कभी इस तरीके से उसके मुंह में अपना लुकमा नहीं डालते, जो उसने बकवास की होती है वही उसकी बकवास बताते हैं। आधी आधी वीडियोस काट के उसके ऊपर गलत थंबनेल बना के नहीं करते कि इसने तो ये कह दिया। ये फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दर्द दिल था, मैंने फिर बती रख दिया। तो आपकी वो स्ट्रीम भी बड़ी लंबी हो गई है यार, 1 घंटा 10 मिनट हो गई है। देख लें लोग माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया में तो मेरा ख्याल अभी 3:30 होने वाले होंगे और सही का टाइम भी उनका 35-40 मिनट ही रह गया होगा। जल्दी जल्दी बाकी के सवाल भी कर लें आप। जी अली भाई।